झारखंड के साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर ने पहली लहर की तुलना में जमकर तबाही मचाई है। सरकार लगातार स्थिति ठीक होने का दावा करती रही, लेकिन सच यही है कि हालात काबू में नहीं थे। क्या दूसरी लहर को कंट्रोल किया जा सकता? आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से दूसरी लहर में हालात इतने बदतर हो गए? सबसे पहले इसे ग्राफिक्स से समझते हैं। पहली लहर के शुरुआती कुछ महीनों के बाद लोग काफी लापरवाह हो गए। अनलॉक के दौरान भी कई जगह कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। डॉक्टर दूसरी लहर की तबाही का अनुमान नहीं लगा सके। दूसरी लहर में ऑक्सीजन, दवाइयां समेत अन्य मेडिकल उपकरण की भी कमी थी। लोग जरूरी दवाओं के लिए भटकते रहे। जब तक सरकार लॉकडाउन लगाती, तब तक हजारों लोगों की मौत हो गई। एक्चुअली बात यह है कि जो वायरस है ना, ये समय समय पे रूप बदलता है अपना। ठीक है, आरएनए वायरस है, ये हमेशा रूप बदलता है, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो वायरस बदलता है अपना रूप ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई वायरस या तो शांत हो जाएगा, ठीक है, कम उसका घातक हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली बदल के और घातक हो गया, इसीलिए जल्दी फैल रहा था और ज़्यादा डेडली भी था। कोरोना को लेकर आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि कोरोना से पहली लहर में 1113 मौत हुई, जबकि दूसरी लहर में 3933 लोगों की मौत हुई। पहली लहर में मृत्यु दर 0.89% था, जो दूसरी लहर में बढ़कर 1.48% हो गया। ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दूसरी लहर के दौरान 65 दिन में ही कोरोना के 2,16,000 से ज्यादा मरीज मिले। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी बताते हैं कि दूसरी लहर में मेडिकल उपकरण की भी काफी कमी थी। लोगों के बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। यही वजह है कि दूसरी लहर में मृत्यु दर ज्यादा बढ़ी। जब सीरियस हुए तो लोग ये जो इस तरह की आशंका जो लोगों में मतलब लग रहा था कि हाँ इतने तेजी से नहीं आएगा, इस तरह का एक कहा जाता आकलन करने में एक कमी आई, जिससे ये जो जब तेजी से फैला तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई। इस कमी के चलते लोग जो बाहर से तेजी से संक्रमित होकर आए, उनको कभी कभी कहीं न कहीं बेड मिलने में परेशानी हुई। यह परेशानी बाद में जाकर के कुछ कारण बना, कुछ लोगों के ज़्यादा सीरियस होने के बाद और उनके डेथ का। दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमें अभी भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सके। उपेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, रांची।